मन्नत समाचार पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भदोला गांव में जैसे ही यहाँ पे पहुंचे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता की कितनी बड़ी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्या समस्या है कि जो रास्ता, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। क्या कारण है, ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या यहाँ की जनता को परेशानी में देखना चाहती है सरकार? क्या है क्या नहीं? इधर जो है हम आपको रास्ता इसलिए दिखा रहे कि ये रास्ता वो रास्ता है कि यहाँ से रास्ता जो गुजर रहा है, इधर ये गुरुद्वारा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा गुरुद्वारे को भी दिखाइएगा। ये गुरुद्वारा है कि गुरुद्वारे पे रास्ते पे यहाँ से गुजरेंगे, गुजरने के बाद जब गुरुद्वारे में पहुँचेंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से गंदे होकर के फिर गुरुद्वारे में पहुंचना होगा। वहां से हाथों पैरों को, कपड़ों को भी पाक साफ करना होगा, तब गुरुद्वारे में घुसना होगा। जी हाँ, बने रहिएगा। हम यहाँ पे बहुत से साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या वजह है, क्यों जो है ये आपका रास्ता, जिस रास्ते पे हम यहाँ पहुंचे थे, आज हम इसी तरीके से घूमते घूमते में पहुंचे थे। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सा जो है परेशानी हो रही है। हमारे साथ में एक युवा है, उनसे बात करेंगे। सर, जो ये रास्ता है ये किसके अंडर में आता है? सर, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ रहा है। शेरपुर से लेके ये अगले गांव तक होता हुआ दादूपुर तक जा रहा है और आगे गोवर्धनपुर निकल जाता है। यानी कि ये एक किस्म, ये समझो कि यूपी का और उत्तराखंड का नजदीक रास्ता। बिल्कुल, उत्तराखंड का नजदीकी है। सर, जो ये रास्ता है ये कब से देखने को मिल रहा है इस तरह से? ये रास्ता तो देखो 5 साल भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी को बने हो गए हैं और उन्होंने भी यहाँ तक आगे कभी दर्शन नहीं करे कि कैसा रास्ता क्या है। ऊंटवाल जी जो है इस पानी के अंदर को निकले नहीं निकले? बिल्कुल नहीं निकले। क्यों? वो तो गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से अपना प्रचार करके चले जाते हैं। इसमें तो कमी आपकी हो गई ना। उनको जैसे आप पानी में को निकल करके आ रहे हैं, उनको बोलो ना कि यहाँ को चलो। सजाद भाई, हम इस बारे में मिलने के लिए ऊंटवाल साहब के पास भी गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके जो मुनीम है, मुंशी बोलते हैं कि वो दिल्ली गए हुए हैं, अभी 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आना। हमने इस रास्ते के बारे में उनसे बहुत चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें मीटिंग नहीं दी। अब क्या जनता को और सरकार को क्या संदेश देना हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, सरकार चाहे भाजपा की आए चाहे गठबंधन की आए, लेकिन हमें अपने काम चाहिए, हमें तो काम से मतलब है। अभी जनता पूरा गांव आप घूम, इस रास्ते से लोग कितना परेशान है। हम इनसे कोई बड़ी गुजारिश नहीं कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से 500 मीटर का रास्ता होगा। सुबह 4 बजे लोग गुरुद्वारे जाते हैं, पानी में जाते हैं। परसों हमारी माता जी का पैर टूट गया, इसी फिसलन की वजह से। पानी है, अभी तो लोगों ने निकाल दिया पानी है। दुआ से आऊंगा, मैं ये कहूंगा कि अभी तो जो है कोई बारिश का इतना ज्यादा मुकाम नहीं है जी। अभी जब इतना देखने को हमें गार मिल रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, क्या जिस वक्त में बारिश होती होगी तो क्या कारण होगा यहाँ का? जिस टाइम बारिश होती है ना भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 5-5 फुट पानी चलता है। ये बराबर चलता है यहाँ तक भर के। अगर कोई इमरजेंसी मरीज भी हो गया, किसी को कोई डिलीवरी वगैरह किसी को नहीं, तो हम ले जा नहीं सकते किसी को। वजह उसकी ये है कि इसमें इतना पानी होता है कि 3-3 दिन तक पानी नहीं उतरता यहाँ से। जी हाँ सर, मैं दोबारा से आऊंगा। हमारे साथ में एक और साथी भी है, उनसे भी बात कर लेते। सर, जो ये रास्ता जो देखने को मिल रहा है, हम जैसे यहाँ पहुँचे थे जनता की समस्या को देखने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये इसी तरह से रहना चाहिए? ये जब सरकार को वोट देते हैं हम, मैं उस टाइम वोट के टाइम पर देखते हैं, हम आगे वोट दे दो हम काम करेंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर कोई भी विधायक हो, कोई पार्टी, किसी की भी पार्टी हो, वो यहाँ नहीं आता खतर क्षेत्र में फिर देखने के लिए। यहाँ बरसात के मौसम में 6 फुट पानी खड़ा चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ का बीमार हो जाए, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमें इतनी परेशानी है यहाँ से, बहुत बेतुकी। चलिएगा, हमारे साथ में कोई बुजुर्ग को देख लेते कि बुजुर्ग जो है यहाँ को किस तरह से निकलते होंगे। आप जो है नौजवान निकल जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग है वो किस तरह यहाँ से निकल लेंगे। देखिएगा कि मैं यहाँ को गार्ड में को निकल करके उनके पास पहुँचना पड़ रहा है कि यहाँ पे अगर हम निकलेंगे, क्योंकि अगर अचानक में पैर रपस जाए तो क्या होगा हमारा हाल। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। कहाँ के निवासी हैं? हम बदौले गए। अच्छा, जो ये इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, ये क्या कारण है? इसमें कुछ समाधान सोचा आपने? इसका कोई समाधान नहीं है, सरकार की मर्जी है। जब उन्होंने कराया नहीं कुछ, वोट तो दी थी ना आपने? वोट तो दी देनी है, पर करें क्या जब कोई करता ही नहीं। 5 साल हो गए वो कोई आदमी यहाँ से नहीं आया। पहले अनिल विधायक ने कहा, उस टाइम पर यह बना था। जी क्या करे? ये रोड अनिल विधायक जी ने बनवाई थी अपने
टाइम में। उसके बाद बनने के बाद जब से ये 5 साल भाजपा की सरकार है, वोट वाले ने तो यहाँ देखा भी नहीं, झांक के भी नहीं देखा। उनको रोकते हैं। ये पीछे पानी आ गया था बरसातों में, मैं आगे मिला, गाड़ी रोक के उनको पूछा, मैं होटवाल साहब आप कह रहे हैं जब ये आप बने थे विधायक, आपने कहा हमने बांध का पैसा मंजूर करवा दिया है, पर 4 साल हो गए, पैसा कहाँ गया? इस गंदगी से तो जो है बीमारी फैलती है, बहुत बीमार होते हैं लोग। ये इसी तरीके से मैं इधर को भी देखूंगा कि अंकल ये देखिएगा कि यहाँ पे काफी ऊंचा जो है ये कूड़ का ढाल लगा हुआ है, क्या इसका कहीं को ऐसा कोई वो नहीं है क्या जो सरकार दे तो लोगों को तभी है ना जी। सरकार इनको जगह दे घेरने के लिए, कूड़ा करकट ये घेरने के लिए, गोबर घेरने के लिए, तो ये गांव से बाहर घेर ले। जब ये सरकार देती है अपने घरों में घेर के बैठे हैं, और इसमें बीमारी तो फैलती है। हम दोबारा से आएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जनता की कितनी परेशानी है कि अब तक भी जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ की जनता कह रही कि हमने नहीं देखा उनको, हालांकि हमने वोट दे करके उनको जो है सत्ता में लाए, लेकिन हमने उनकी शकल तक नहीं देखी। अभी जो पूर्व जो विधायक थे उनके गुण गा रहे हैं, क्यों है? क्या उनके प्रति उनके जो है नजदीकी हैं या फिर उन्होंने कार्य किया है? हो सकता कार्य किया है तभी उनके गुण गा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है उनकी अच्छाई को बयान कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको और भी किसी साथियों से बात कर लेते इस बारे में क्या कहेंगे। मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा आप इधर आइएगा, आप इधर आइएगा कि यहाँ की जनता जो है कितनी परेशान है। जरा एक बार जनता को भी दिखा दीजिएगा कितनी यहाँ पर जनता पहुँची हुई है। उसी रास्ते को दिखाते दिखाते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि उत्तराखंड का जो है ये नज़दीकी पड़ता, उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर के नज़दीकी है। ये वो गांव है फरकपुर। फरकपुर गांव के लिए इसी रास्ते से हमें गुजरना होगा। अगर मसलन हमें भी जो है किसी कारण जो है हमें जाना होगा, हम कहाँ को जाएंगे कहाँ को नहीं। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे साथियों से पूछूंगा कि यहाँ को जाने के लिए क्या करना होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर आइएगा आप लोग और उधर दिखाइएगा कि कहाँ तक कि ये नदी है या क्या है क्या नहीं। सर ये नदी है क्या है? ये रास्ता है, वही रास्ता जो पीछे से आ रहा है। अच्छा, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, पीछे से रास्ता दिखाएगा, वही रास्ता है। दिखाएंगे सर, ये रास्ता ये तो नदी लग रही है ना? ये नदी नहीं है, ये रास्ता है जो आगे उत्तराखंड की सीमा के लग जाता है। जी, ये आगे उत्तराखंड की सीमा पे लग जाता है जाके। उधर से आने वाले लोग भी वो इसी रास्ते से होके जाते हैं। आने जाने वाला जो रास्ता है उत्तराखंड से अटैच है ये, और जो उधर से लोग आते हैं वो भी इसी रास्ते से होके जाते हैं। आप कब तक झेल रहे हैं इस तरह की? ये तो कई सालों से झेल रहे हैं भाई साहब। इसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? ये सरकार की नीति ऐसी है। 5 साल विधायक को भी हो गए, वोट किया था, और काफी बार बहुत बार इसका दिखाया भी रास्ता, लेकिन शमशान घाट का रास्ता है वो भी इसी से होके जाता है। शमशान घाट मेन रास्ता होता है, और ये इसमें मान लो कोई डेथ होती है, इसी रास्ते से होकर लोग जाएंगे। अभी आपने बताया था कि यहाँ पर शमशान की कोई व्यवस्था नहीं है, तो शमशान की जब कोई व्यवस्था नहीं होगी, मसलन अगर कोई मेरा ही व्यक्ति गुजर जाता तो क्या मैं अपने खेतों में ही उसका जो है क्रियाक्रम करना होगा? क्या करना होगा? बारिश हो रही है, ये हालात हैं, पानी आ रहा है, तो फिर अपने खेत में ही करना पड़ेगा। या सड़क क्या कह रहे हैं? सड़क पकड़ते हैं जी। फिर तो क्या सरकार को फिर भी नहीं दिख रहा? सरकार कुछ नहीं सुन रही। खादर क्षेत्र में कोई सरकार देखने को पसंद नहीं करती। अभी साथी ने बताया कि इधर जो है शमशान घाट की कोई जगह थी क्या, जो अगर अचानक में कोई ऐसा घटना हो जाती है यहाँ को निकलेंगे तो क्या होगा? जैसा हम पुराने टाइम से इधर मुर्दा फूंकने के लिए जाते थे नदी किनारे पर, तो यही रास्ता जाता है वो। अब इसमें आप देखें तो अब भी इसमें कम से कम जी हाँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। हम जो है क्यों दिखा रहे हैं सरकार की जो है, जो हमारे विधायक हैं, वर्तमान विधायक है, उन्होंने कितना अच्छे कार्य किया है। यहाँ पर जनता बताएगी क्या विधायक ने अच्छे कार्य किया है। जनता की जो दिल की आहट है वो आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। बने रहिएगा मन्नत समाचार पर।